अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साकिब सईद। आज पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान एतज़ाज़ एहसन ने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी पिटिशन दायर की है, एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि लापता अफराद का जो मसला है इस पर एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जो ताकतवर हो और लापता अफराद की बाजियाबी जो है उसको मुमकिन बनाया जाए। एतज़ाज़ एहसन ने अपनी दरख्वास्त में जिन इदारों और जिन लोगों को फ़रीक बनाया है वो पहले मैं आपको बताता चलूँ। पहले तो उन्होंने वफाकी हुकूमत जो है उसको फ़रीक बनाया है, उसके बाद सूबाई हुकूमतों को भी उन्होंने फ़रीक बनाया है। चारों आईजीज़ और लापता अफराद कमीशन जो है ये भी इस केस में फ़रीक होंगे। अब एतज़ाज़ एहसन जो हैं वो उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मज़ीद क्या लिखा है वो मैं एक 10 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ताकि आपको पता चले कि एतज़ाज़ एहसन जो हैं वो इस अपनी दरख्वास्त में क्या चाहते हैं और उन्होंने लापता अफराद के मामले पर क्या मौक़िफ़ अपनाया है। अपनी दरख्वास्त में 29 पेजेस पर मुश्तमिल ये दरख्वास्त है। एतज़ाज़ एहसन ने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि परवेज़ मुशर्रफ दौर में जबरी गुमशुदगी रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी बन गई थी। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि लापता अफराद कमीशन की रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया है अपनी दरख्वास्त में और कहा है इसके साथ ही साथ सहाफ़ी इमरान रियाज़ जो हैं उनकी गुमशुदगी का हवाला भी है इसी दरख्वास्त में। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान को लापता किया गया और फिर इमरान ख़ान जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके ख़िलाफ़ वो गवाह बन गए। उसके साथ उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही जो साबिक़ वज़ीर आला हैं वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये भी लिखा है कि शेख रशीद जो साबिक़ वज़ीर दाखिला रह चुके हैं और मुख्तलिफ़ वज़ारतें उनके पास रही हैं, उनके साथ साथ उस्मान डार, सदाकत अब्बासी और फ़ारूक हबीब जो हैं उनको लापता किया गया। और उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये लिखा है कि आईन पाकिस्तान और बुनियादी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी जो है इन तमाम तर मामलात की वजह से हो रही है और उन्होंने कहा है कि इन तमाम तर जबरी गुमशुदगियों की वजह से खौफ की फ़िज़ा जो है वो इस वक्त मुल्क में कायम हुई है। और उन्होंने लिखा है कि अपनी दरख्वास्त में उन्होंने कहा है कि मुतअद्दिद अदालतें जो हैं वो जबरी गुमशुदगियों को आइन के ख़िलाफ़ वर्जी करार दे चुकी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसे इंसानियत के ख़िलाफ़ करार दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने 10वें पॉइंट में लिखा है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त लापता अफराद बन चुका है। मसला जो है वो लापता अफराद का है और इस रिवायत को फ़ौरी ख़त्म किया जाए। उन्होंने अपनी जो दरख्वास्त है उसमें ये भी लिखा है कि जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ चार्टर्स हैं उनकी भी ख़िलाफ़ वर्जी है कि किसी को जबरी तौर पर लापता किया जाए। इसके साथ ही साथ अब ये दरख्वास्त जो है इसमें ज़ाहिरन अगर आप देखें तो इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो लोग हैं जो लापता हुए और उसके बाद जब वो मंज़र आम पर आए तो उन्होंने मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए या अपने बयानात के ज़रिए PTI से अलहदगी इख्तियार की या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ उन्होंने एक चार्ज शीट पेश की और उन पर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात आयद किए जो पहले से ही उनका सामना कर रहे हैं। लेकिन इस दरख्वास्त में उन्होंने जो लापता वाकई में लापता अफराद हैं जो सालों से लापता हैं, जो असल लापता अफराद हैं, उनका भी ज़िक्र है। जो माजी में एतज़ाज़ एहसन की जानिब से ऐसी कोई चीज़ नहीं आई लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पहले मैं आपको पॉइंट्स बता रहा था, अब इस पर थोड़ा सा तज्ज़िया कर लेते हैं। तज्ज़िया ये है कि जस्टिस वक़ार सेठ जो हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने एक फ़ैसला दिया था लापता अफराद के हवाले से और उन्होंने ज़ाहिर है कि किसी भी हुकूमत के लिए वो फ़ैसला जो था लापता अफराद के हक़ में था, वो फ़ैसला तो किसी भी हुकूमत के लिए वो मुश्किल था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो है वो उस वक्त हुकूमत में थी और फिर वो अदालत में गई और उसके बाद उस फ़ैसले पर स्टे मिल गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और आज भी उसी मामले पर स्टे है। उसी वजह से वो मसला जो है वो आगे नहीं बढ़ सका। तो ये PTI का किरदार इसलिए वाज़ेह करना चाहिए क्योंकि माजी में ये हुकूमत में थे और इनके कुछ ऐसे MNAs थे, कुछ ऐसे इनके लीडर्स थे जो लापता अफराद के मसले पर, उन लापता अफराद और उनके लवाहिकीन की ज़ख्मों पर नमक पाशी करते थे और उनकी साइड जो है
लेने की बजाय उनके साथ टकराव की पॉलिसी थी इनकी। लेकिन माजी की हुकूमतें जो हैं, जिनमें PMLN की हुकूमत रही है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, उनकी कारकर्दगी जो है वो भी कोई खातिर खा नहीं हमें दिखाई दी। उसकी वजह यह है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि लापता अफराद का मसला उठाया जाए और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके लिए रुकावटें खड़ी हो जाएँ या मसाइल जो हैं वो उनके लिए खड़े हो जाएँ। तो तमाम तर जो हुकूमतें हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है लापता अफराद के हवाले से कोई अच्छा नहीं रहा। लेकिन अब ये मसला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में आएगा। अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको कब मुकर्रर करती है। लेकिन चूँकि ये बहुत अहम मसला है, PTI के जो लीडर्स हैं या जो सहाफ़ी कुछ लापता हुए हैं, कुछ बाजियाब भी हुए हैं, लेकिन ये मामला जो है इसका पता तो लाजमी चलना चाहिए क्योंकि ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। लेकिन असल जो मसला है वो लापता अफराद हैं जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से है, जो 10-10 सालों से लापता हैं और उनके लवाहिकीन यहाँ पर इस्लामाबाद में आते हैं, वो यहाँ पर एहतजाज करते हैं। लेकिन मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसको दिखाया जा सके या उनको रिपोर्ट किया जा सके। यहाँ पर ख़वातीन होती हैं, उनके बच्चे, उनकी बीवियाँ और उनके बूढ़े वालिदैन जो हैं वो इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज करते हैं, लेकिन कोई उनको सुनने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ गिने चुने अफराद हैं जो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि उनको किसी तरीके से मेन स्ट्रीम में कवरेज मिल सके, लेकिन वो उनकी बस की बात नहीं होती और उसी वजह से उनका जो मसला है वो फिर एक दफ़ा फिर सर्द खाने में चला जाता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करती है। ये बहुत ही अहम मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस मामले को ले आए और इस पर समाअत शुरू करे, तो तभी कहीं जाकर अगर चीफ़ जस्टिस जो हैं इस पर स्टैंड लेते हैं। उनका ताल्लुक़ जो है चूँकि बलूचिस्तान से है और सबसे ज़्यादा जो लापता अफराद हैं, जो सबसे बड़ा मसला है लापता अफराद का, उसका अगर आप देखें तो लापता अफराद के मामले पर बलूचिस्तान का नाम लिया जाता है और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का। तो अगर ये समाअत के लिए मुकर्रर होता है और इस पर समाअत शुरू होती है, अगर शुरू होती है तो एक और भी एक गुजारिश है, वो ये है कि अगर चीफ़ जस्टिस इसको लाइव सुना सकें, जिस तरह वो कुछ दिन पहले तक कुछ केसेस पूरी कौम को दिखा रहे थे, तो पूरी कौम को पता चल जाएगा कि ये लापता अफराद जो हैं कहाँ पे हैं, किसने लापता किए। मुशर्रफ के दौर से ये इसमें तो मुशर्रफ के दौर का ज़िक्र है, लेकिन ये मुशर्रफ के दौर से शुरू नहीं हुआ बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था और बलूचिस्तान के एक साबिक वज़ीर आला और जो बहुत बड़े लीडर थे, उनके भाई को और लापता किया गया, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद में पता चला कि उनको मरवाया गया, उनको कत्ल किया गया और उसकी जो लाश है वो भी उनके लवाहिकीन को नहीं दी गई। लेकिन फ़िलहाल अब ये मसला जो है अब सुप्रीम कोर्ट आ गया है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द इस पर समाअत होगी और अगर लाइव इसको नशर किया गया तो ये एक तारीख़ी समाअत जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में होगी। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट पर है। आज चूँकि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। आज के लिए इतना ही। साकिब सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।